आज की इस वीडियो में हम सीखें गणित जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों की अभ्यास कार्यपुस्तिका है। इसके गणित के प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम हल करना सीखेंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पुनरावृत्त के अंतर्गत जोड़ एडिशन के प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम हल करना सीखेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न है उसको हम देखेंगे। पहला जो प्रश्न दिया गया है इसमें जो संख्याएं दी गई हैं इनको हमें आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पे धन का चिन्ह है। इस चिन्ह से स्पष्ट होता है कि दो संख्याओं को आपस में जोड़ना है। धन का चिन्ह इसीलिए दो संख्याओं के बीच में लगता है। अब अगर हमें इन संख्याओं को पढ़ना हो तो हम इन संख्याओं को कैसे पढ़ेंगे? इसके लिए हम सबसे दाहिनी तरफ से जो संख्या होती है उसको हम गिनना प्रारंभ करते हैं। तो उस संख्या को हम इकाई कहते हैं, जो सबसे दाहिनी तरफ संख्या होती है। उसके बाद दहाई की संख्या, फिर सैकड़ा, उसके बाद फिर हज़ार की संख्या होती है, फिर उसके बाद 10,000। तो इसमें 10,000 तक की संख्याएं दी गई हैं और उसी तरह से नीचे वाली जो संख्या है उसमें भी 10,000 तक की संख्याएं दी गई हैं। अब इन संख्याओं को अगर हम पढ़ें तो किस तरह से पढ़ेंगे? ये पहला होगा 76,382, दूसरा होगा 37,483। तो इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच धन का चिन्ह है। जोड़ने की क्रिया हम इकाई की तरफ से करते हैं, सबसे दाहिने तरफ से। तो यहाँ जो ऊपर की संख्या 2 है, नीचे 3 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 होगा। यहाँ हमने 5 लिखा। फिर उसके बाद दहाई की संख्या को जोड़ेंगे, 8 8 जोड़ेंगे 16 होगा। यहाँ 6 लिखा गया है। एक हमारा हासिल बच गया, इसको हम सैकड़ा वाली संख्या में जोड़ेंगे। तो एक हासिल, फिर 3 और उसके बाद 4, ये मिलके हो गया 8। यहाँ हमने नीचे 8 लिखा। फिर हम हज़ार वाली संख्या जोड़ेंगे तो हज़ार में 6 और 7 जोड़ेंगे 13 होगा। यहाँ 3 लिखा, एक हासिल बच गया। इसके बाद हम इसको 10,000 वाली संख्या में जोड़ेंगे तो एक हासिल और 7 एक 8 और 3 11। तो यहाँ पे 11 आ गया। तो इस तरह से ये संख्या जो हमें प्राप्त हुई इसको हमें अगर पढ़ना हो तो हम इकाई की तरफ से गिनना शुरू करेंगे। तो ये संख्या हो जाएगी 1,13,865। यही हमारा उत्तर हुआ। फिर दूसरा प्रश्न हम हल करेंगे। यहाँ पर भी दो संख्याएं दी गई हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। इन संख्याओं को अगर हमें गिनना हो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, फिर 10 लाख। यहाँ पे संख्याएं 10 लाख तक की संख्याएं दी गई हैं। तो पहली जो संख्या है वो 38,46,413 है, ये पहली वाली संख्या। दूसरी संख्या 18,47,500, ये दूसरी संख्या है। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। जोड़ने की क्रिया हम उसी तरह से करेंगे, इकाई की तरफ से सबसे दाहिने तरफ से। 3 में शून्य जोड़ेंगे 3 होगा, फिर दहाई जोड़ेंगे 1 में शून्य जोड़ेंगे 1 होगा, फिर सैकड़ा जोड़ेंगे 4 और 5 जोड़ेंगे 9 होगा, फिर हज़ार वाली संख्या जोड़ेंगे 6 और 7 जोड़ेंगे 13 होगा। यहाँ 3 लिखेंगे, एक हासिल बच जाएगा। अब 10,000 वाले में से जोड़ेंगे हम तो एक हासिल और 4 एक 5 5 और उसके बाद 4 जोड़े 9 हुआ। यहाँ 9 लिखा हमने। अब लाख वाली संख्या जोड़ेंगे 8 8 16 हुआ। यहाँ 6 लिखा हमने और एक हासिल बचा, इसको हम 10 लाख वाली संख्या में जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा 1 3 1 4 और 1 5। यहाँ पे नीचे आ गया 5। तो जो उत्तर हमें प्राप्त हुआ वो है 56,93,913। यही हमारा उत्तर है। अब इसके बाद हम तीसरा वाला प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं इसको भी हम गिनेंगे इकाई की तरफ से। इकाई, उसके बाद फिर यहाँ पे 9 है इकाई के स्थान पे, फिर दहाई है, ये भी 9 है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। लाख तक की संख्याएं हैं तो ये 9,99,999 पहली संख्या है। दूसरी संख्या 1,01,000 है। इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। इकाई की तरफ से जोड़ना प्रारंभ करेंगे। 9 और 1 ये 10 हुआ। यहाँ हमने शून्य लिखा, एक हासिल बच गया, इसको दहाई वाले में जोड़ेंगे तो 1 और 9 ये 10 हुआ। यहाँ हमने शून्य लिखा, फिर एक हासिल बच गया, फिर 1 और उसके बाद 9 जोड़ा, 10 हुआ। फिर यहाँ शून्य हमने लिखा, फिर एक हासिल बचा, 1 और 9 1 10 हुआ। यहाँ हमने शून्य लिखा नीचे, फिर एक हासिल बचा, 1 और 9 1 10। यहाँ शून्य लिखा नीचे, फिर एक हासिल बचा, 1 9 1 10 और 1 11। यहाँ पे हम 11 लिखे। तो इस तरह से जो हमारा उत्तर आया है वो अगर हम इसको गिनेंगे तो ये 11 लाख, यही हमारा उत्तर प्राप्त हुआ, 11 लाख। अब इसके बाद चौथा वाला प्रश्न हम हल करेंगे। चौथा वाला जो प्रश्न है ये भी 10 लाख तक की संख्याएं हैं। अगर हम इसको देखें तो जो इसको अगर हम गिनेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो जो पहली संख्या होगी वो 23,86,136। दूसरी संख्या होगी 54,32,451। ये दूसरी संख्या हो गई। अब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हम इकाई की तरफ से करेंगे। 6 और 1 जोड़ेंगे 7 हुआ। फिर दहाई को जोड़ेंगे, 3 और 5 जोड़ेंगे 8 हुआ। फिर सैकड़ा जोड़ेंगे, 1 और 4 जोड़ेंगे 5 होगा। फिर हज़ार वाली संख्या जोड़ेंगे, 6 और 2 जोड़ेंगे 8 होगा। फिर 10,000 वाली संख्या जोड़ेंगे, 8 और 3 जोड़ेंगे 11 होगा। यहाँ 1 लिखा, एक हासिल बचा, इसको लाख वाली संख्या में जोड़ेंगे, 1, उसके बाद 3 4 4 8, यहाँ 8 हो गया। फिर 10 लाख वाली संख्या जोड़ेंगे, 2 और 5 जोड़ा 7 हुआ। तो उत्तर जो हमारा आया वो 78,18,587, ये हमारा उत्तर हुआ। इसके बाद पाँचवा प्रश्न हम हल करेंगे। यहाँ पे जो संख्या दी गई है ये है 4 लाख। इसको अगर हम गिन लें तो ये संख्या होगी 4,10,738। ये पहली संख्या है। फिर धन, फिर 15,030, ये दूसरी संख्या है, 15,030। फिर धन, तीसरी संख्या जो है ये है 1,722। फिर धन, उसके बाद जो चौथी संख्या है वो 180 है। अब इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो हम जोड़ने की क्रिया इकाई की तरफ से करेंगे, सबसे दाहिने तरफ से। तो 0 2 जोड़ा, फिर 0 और 8 जोड़ा तो 10 हुआ। यहाँ हमने 0 लिखा, एक हासिल बच गया। फिर 8 और एक हासिल जोड़ेंगे 9 होगा। फिर इस 2 जोड़ेंगे, इसमें 9 2 11। फिर 3 जोड़ेंगे, 11 3 14। फिर 3 जोड़ेंगे तो 17 होगा। यहाँ 7 लिखा, एक फिर हासिल बच जाएगा हमारा। फिर 1 1 2 और 7 2 9। 9 में 0 जोड़ेंगे 9 होगा। फिर उसके बाद 7 जोड़ेंगे 9 में तो ये हो जाएगा 16। यहाँ 16 के 6 लिखा हमने, एक फिर हासिल बच गया हमारा। फिर अब ये जो चौथी वाली संख्या थी ये समाप्त हो गई। अब इसके बाद तीसरी वाली संख्या में हज़ार वाली संख्या जोड़ेंगे, 1 5 1 6 और एक हासिल 7 और यहाँ 0, हमने 7 लिखा। फिर ये तीसरी संख्या भी समाप्त हो गई। अब 10,000 वाली संख्या जोड़ेंगे, 1 1 2 हो गया, यहाँ 2 लिखा। फिर लाख वाली संख्या बची है 4, यहाँ हमने 4 लिखा। ये हो गया 4,27,770, यही हमारा उत्तर हुआ। फिर दूसरा प्रश्न है, मोहन के पास 1,840 रुपये
और सोहन के पास 1530 रुपये हैं। तो दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं? तो इसको हल करेंगे हम। तो लिखेंगे पहले मोहन के पास रुपए बराबर, ये हो गया 1840, फिर सोहन के पास रुपए बराबर 1530। अब कुल रुपए हमको ज्ञात करना है, तो इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ हमने धन का चिन्ह लगाया है। अब इनको जोड़ेंगे, शून्य शून्य जोड़ेंगे शून्य होगा, 4 3 जोड़ेंगे 7 होगा, 8 5 जोड़ेंगे 13 होगा। यहाँ 3 लिखेंगे, एक हासिल बच जाएगा, फिर एक हासिल, एक 1 2 1 3 हुआ, 3370 ये दोनों के पास कुल रुपए हुए। यही हमारा उत्तर है। फिर तीसरा जो प्रश्न दिया गया है वो कह रहा है कि एक दुकानदार ने मार्च माह में रुपया 1500 का 1500 का पेन, फिर रुपया 18,000 की कॉपी और 10,000 की किताब तथा 2,500 रुपये की स्टेशनरी बेचा। दुकानदार ने कुल कितने रुपए का सामान बेचा? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दुकानदार ने कुल कितने रुपए का सामान बेचा। पेन बेचा 1500 का, इसको लिखा हमने। फिर कॉपी बेचा 18,000 का, इसको लिखा। फिर किताब बेचा 10,000 का। फिर स्टेशनरी बेचा ये 2,500 का। अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसने कुल कितने रुपए का सामान जो है दुकानदार ने बेचा है। तो यहाँ पे जब हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा उत्तर वो होगा 32,000। ये कुल रुपए हैं जिसको दुकानदार ने जितने का सामान बेचा था। ये 32,000 यही हमारा उत्तर होगा। इतने का उसने दुकानदार ने सामान बेचा। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न हल करेंगे हम। यहाँ पे कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रश्न में संख्याओं को जोड़ा गया है और जगह जगह खाली स्थान दिए गए, उनमें हमें अंकों को भरना है। तो यहाँ पहला जो है, यहाँ जब हम इसको जोड़ेंगे इकाई तरफ से तो 3 और 2 जोड़ेंगे 5 होगा। यहाँ 2 हम भरेंगे इस बॉक्स में, 5 और 7 जोड़ेंगे 12 होगा। यहाँ नीचे 2 भरेंगे बॉक्स में। फिर सैकड़ा वाले में एक हासिल 4 3 7, यहाँ 3 भरेंगे। फिर उसके बाद हजार वाली संख्या में शून्य में 3 जोड़ेंगे 3 होगा, यहाँ 3 भरेंगे। और उसके बाद 9 2 जोड़ेंगे, यहाँ 11 आया है। तो इसके बाद फिर अगला जो है इसको हम देखेंगे। अगली संख्या में हम इकाई की तरफ से जोड़ेंगे 3 और 4 जोड़ेंगे 7 होगा, यहाँ हम 4 भरेंगे। फिर 8 4 जोड़ेंगे 12 हो रहा है, यहाँ 2 नीचे आया तो इसमें हम 8 भरेंगे। फिर एक हासिल 8 1 9 4 13, यहाँ 3 भरेंगे। फिर एक हासिल, उसके बाद 5 और 1 6 और 3 9, यहाँ 3 भरेंगे हम बॉक्स में। फिर 6 और 8 6 14, यहाँ नीचे 14 आ रहा है इसलिए यहाँ हम बॉक्स में 8 भरेंगे। फिर इसके बाद अगला देखेंगे हम, इकाई की तरफ से जोड़ेंगे तो 6 5 11, यहाँ 1 आया, एक हासिल बचा 1 4 1 5, नीचे 8 आया तो यहाँ हम 3 भरेंगे, ये 3 होगा। फिर 6 6 12, यहाँ नीचे 2 आया है तो इसलिए हम यहाँ ऊपर बॉक्स में 6 भरेंगे। फिर एक हासिल 3 1 4 हो गया, 5 9, नीचे 9 आ रहा है तो बॉक्स में हम 5 भरेंगे। फिर 8 और 1 जोड़ेंगे 9 हुआ। फिर अगला जो है प्रश्न उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे इकाई की तरफ से जोड़ेंगे 5 और 3 जोड़ा 8 हुआ, यहाँ हम 3 भरेंगे। फिर 4 और 8 जोड़े 12 हुआ, यहाँ 2 भरेंगे। एक हासिल 8 1 9 5 14, यहाँ 4 है तो यहाँ हम 5 भरेंगे। फिर एक हासिल और 4 जोड़ेंगे 5 होगा, यहाँ 4 भरेंगे। फिर उसके बाद नीचे 7 आ रहा है तो 4 और 3 जोड़ेंगे 7 होगा, यहाँ हम 3 भरेंगे। इस तरह से हम इन खाली बॉक्सों को भरते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पुनरावृत्त जोड़ के
प्रश्नों को हल करना सीखा। अगली वीडियो में मैं इस अध्याय के शेष प्रश्नों को हल करना बताऊंगा।